गुरु प्यारे सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक और विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी बहुत समय पहले की बात है। गेहूं पीसने वाली एक चक्की का मालिक सात संगत अब अपने बुरे दिनों के कारण बड़ी ही गरीबी में जिंदगी बिता रहा था सात संगत, क्योंकि अब उसकी चक्की पर कोई गेहूं पिसाने नहीं आता था सात संगत। गरीबी के कारण वो अपनी पत्नी और बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा था सात संगत। सात संगत जी आटे की चक्की के पीछे एक सेब का पेड़ था। उसके साथ ही उसका टूटा फूटा घर भी था सात संगत जी। अपने 2 वक्त की रोटी के लिए उसे जंगल में जाकर लकड़ियां काटना पड़ती सात संगत। इन्हीं लकड़ियों को बेचने पर जो पैसा मिलते उन्हीं से वो अपना घर चलाता था सात संगत जी। वो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी होकर एक जंगल से लकड़ियां काटने गया तो वहां पर सात संगत उसे एक बूढ़ा आदमी मिला सात संगत, जिसे उसने कभी इस जंगल में नहीं देखा था। वो बूढ़ा आदमी उसे चक्की के मालिक के पास आया और उससे बोला, तू अपनी गरीबी से इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे अमीर बना सकता हूँ अगर तू मुझे एक चीज देने का वादा कर तो। जो मैं तुझसे मांगू। चक्की के मालिक ने सोचा, मेरे पास इस बूढ़े को देने के लिए ही क्या, ये मुझसे कौन सी मेरी जायदाद ले जाएगा। सात संगत जी वो पहले ही अपनी गरीबी से बहुत दुखी था। उसने अमीर बनने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे बूढ़े की बात मान ली सात संगत, और वो चीज देने का वादा भी कर लिया। वो जो मांगने सात संगत जी। बूढ़ा आदमी एक रहस्यात्मक हंसी हंसकर बोला, अब मैं 3 साल बाद तुम्हारे पास अपनी चीज लेने आऊंगा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। जब लकड़ियां काटकर चक्की का मालिक अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम मुझे सच सच बताओ कि ये घर में अचानक इतना सारा धन कहाँ से आया? हमारे घर के सारे बर्तन धन से भर गए हैं। सात संगत जी ये सब कुछ एकदम कैसे हो गया? कोई आदमी बाहर से धन लेकर हमारे घर नहीं आया। मैं तुमसे पूछती हूँ ये सब क्या है? उसका पति बोला, सात संगत शायद ये सब उस बूढ़े आदमी की करामत है जो मुझे पहली बार जंगल में मिला था। सात संगत उसने मुझसे केवल एक चीज मांगी थी और उसके बदले में बहुत सारा धन देने का वादा किया था। उसकी पत्नी ने पूछा, वो बूढ़ा आदमी इतने सारे धन के बदले में कौन सी चीज मांग रहा था? सात संगत चक्की का मालिक लापरवाही से बोला, चक्की के पीछे जो सौंफ का पेड़ है। सात संगत जी शायद वो उसने लेना चाहता होगा, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही समझदार थी। वो समझ गई कि इतना सारा धन देने के बदले में कोई सिर्फ सात संगत जी सेब का पेड़ क्यों लेगा। उसे सात संगत जी अंदेशा हो गया कि वो बूढ़ा आदमी सेब का पेड़ नहीं बल्कि उससे सेब के पेड़ से तोड़ती हुई सात संगत उसकी बेटी को उनसे छीनना चाहता है। असल में उसका अंदेशा बिल्कुल सही था सात संगत। वो बूढ़ा एक शैतान जादूगर था जो उसे लड़की को पाना चाहता था। सात संगत उसकी बेटी का नाम सात संगत जी सुनैना था। सात संगत पत्नी को अपने पति पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जो धन के लालच में बिना कुछ सोचे समझे हाँ कराया था। सात संगत उसका समझ में नहीं आ रहा था कि अपने बच्ची को बचाने के लिए वो क्या करे। उसकी बेटी सात संगत सुनैना बहुत ही सुंदर और सुशील थी, साथ ही वो ईश्वर की बहुत बड़ी भगत थी। सात संगत जी रोज सुबह नहा धोकर वो ईश्वर की प्रार्थना करती। इधर सात संगत धीरे धीरे 3 साल बीत गए, किसी को पता ही ना चला। तभी एक दिन अचानक वो बूढ़ा आदमी उसे चक्की के मालिक के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे बेटी देने की मांग करने लगा। चक्की का मालिक उसकी मांग सुनकर घबरा गया। सात संगत उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बूढ़ा
इन पैसों के बदले में उसकी बेटी की मांग करेगा। जब वो अपनी बेटी को बुलाने पहुंचा तो सात्संगत वो ईश्वर की पूजा कर रही थी। अपनी बेटी से बिना कुछ कहे वो शैतान बूढ़े के पास आकर बोला, मेरी बेटी अभी पूजा कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। बूढ़ा सात्संगत बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला गया। अगले दिन सुबह वो बूढ़ा फिर से वहां आ पहुंचा सात्संगत। आज भी लड़की पूजा में व्यस्त थी। अब तो बूढ़े को चक्की के मालिक पर बहुत ही गुस्सा आया। वो बोला कि मुझे तुम्हारी बेटी ही चाहिए। चक्की का मालिक घबरा गया और बोला, सात्संगत बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कैसे अपनी बेटी को आपको सौंप दूं। बूढ़े ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करेगा तो मैं तेरी गार्डन सात्संगत जी मरोड़ दूंगा सात्संगर और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। बूढ़े की ये बात सुनकर चक्की का मालिक बहुत ही डर गया सात्संगत, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। वो घबरा कर अपनी बेटी के पास पहुंचा। उसने अपनी बेटी को सारी बात सुना दी और फिर बोला, बेटी मैं ये सब करना तो नहीं चाहता, परंतु मैं उसके वादा कर चुका हूँ सात्संग और सात्संगत अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सुनैना ने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा कि पिताजी ये सब ईश्वर की इच्छा है, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। चक्की का मालिक अपने इस बात के लिए बहुत ही दुखी था सात्संगत जी। वो उसे शैतान जादूगर से छुटकारा भी नहीं हो सकता था सात्संगत, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे पैसों के लालच में उसकी मांग स्वीकार कर ली थी। अब वो अपने इसके कर्म के लिए अपने बेटी से बार बार माफ़ी मांगने लगा, पर उसकी बेटी अब अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती थी। चक्की के मालिक ने एक बार फिर उस बूढ़े को सात्संगत ये कहकर टाल दिया कि कल आकर मेरी बेटी को ले जाना। वो बूढ़ा उसे सात्संगत जी समय तो वहाँ से चला गया। सात्संगत सुनैना अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि शैतान जादूगर से पैसे लेने के बाद उसके पिता का दिमाग ही बदल गया था सात्संगत जी। ईश्वर में विश्वास रखने वाली सुनैना इस घर से कहीं दूर चले जाना चाहती थी, ताकि वो शैतान बूढ़ा कोई नया गुनाह करने के लिए उसके पिता को फिर से मजबूर न करे। माता पिता के लाख समझाने पर भी वो अगले दिन घर से निकल पड़ी सात्संगत। चलते चलते शाम को वो एक सुंदर और बड़े बगीचे में पहुंची। दिन भर चलते रहने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, साथ ही उसे बहुत ही भूख लग रही थी सात्संगत। बगीचे में फलों के कुछ जिन पर पके हुए फल लटक रहे थे सात्संगत, उन्हें देखकर सुनैना की भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई, पर उन तक पहुंचना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि फल बहुत ही ऊंचाई पर लगे हुए थे सात्संगत। वो अपनी लाचारी बहुत ही दुखी सात्संगत जी वो जमीन पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगी। तभी एक सुंदर सी लड़की अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है और तुम सामने वाले पेड़ के पके हुए फल खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पके हुए फल तोड़कर लाती हूँ सात्संगत। इतना कहकर वो सुंदर सी लड़की 3-4 फल तोड़ कर लाई और अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। उसे बाग का माली ये सब कुछ देख रहा था सात्संगत, और सात्संगत जी डर के मारे वो बिल्कुल चुप था। उसे लगा कि जरूर ये कोई भूत है जो बाग में घुस आया है सात्संगत। लड़की की भूख जब शांत हुई तो सात्संगत जी उसने उसे देवी को हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से उठकर झाड़ियों में छिपकर सोने के लिए चली गई सात्संगत। अगले दिन जब एक सुंदर सा राजकुमार था उसे माली के पास पहुंचा तो माली ने उसे वह अनहोनी घटना सुनाई, पर राजकुमार को उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक उसे बाग में कोई भी भूत प्रेत नहीं आया था। उसे लगा कि उसके माली ने जरूर ही कोई सपना देखा होगा, पर माली अपने बात पर डटा रहा सात्संगत जी।
उसने अपने दोनों आंखों से सब कुछ जो देखा था। राजकुमार बोला, ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ इस बगीचे में छिप कर देखूंगा कि सचमुच कोई भूत भी है या नहीं। सारे दिन चुपचाप साथ संगत सुनैना घनी झाड़ियों में छुपकर बैठी रही। जैसे ही थोड़ा अंधेरा होने लगा तो वो झाड़ियों से निकलकर फलों के पेड़ के पास पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। साथ संगत ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। साथ संगत कल वाली सुंदर सी लड़की 3-4 फलों को लेकर उसके पास पहुंची। साथ संगत और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। जैसे ही फल खत्म हुए वैसे ही राजकुमार जो मालिक के साथ एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, साथ संगत झट से बाहर आया और बोला, तुम लोग कौन हो? तुम इस दुनिया के लोग हो या किसी और दुनिया के? सुनैना साथ संगत जी उसे अजनबी को देखकर डर गई और साथ संगत जी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, साथ संगत मैं इस दुनिया में एक अभागी लड़की हूँ। आज ईश्वर के अलावा सभी ने मुझे इस संसार में अकेला छोड़ दिया है। राजकुमार उस लड़की के नज़दीक पहुँचा और दूसरी सी लड़की वहाँ पर नहीं थी। साथ संगत केवल सुनैना ही वहाँ पर बैठी हुई थी। राजकुमार ने देखा कि सुनैना बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार को उस पर दया आ गई। साथ संगत वो उसे अपने साथ राजमहल में ले गया और उसे अपनी माता से मिलवाया। साथ संगत माता के कहने पर राजकुमार ने सुनैना से विवाह कर लिया। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली सुनैना के जीवन में फिर से खुशियां आ गई। साथ संगत कुछ दिनों बाद राजकुमार को एक यात्रा के लिए दूसरे देश जाना पड़ा। साथ संगत वो अपने पत्नी को साथ संगत जी माँ की देखरेख में छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद सुनैना ने ही एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। राजकुमार की मानो एक दूत के हाथों में ये खुशखबरी लिखकर चिट्ठी के रूप में अपने बेटे के पास भेजी। साथ संगत पर रास्ते में वो दूध थक गया। साथ संगत जी और आराम करने लगा। तभी वो वृद्ध जादूगर बूढ़ा जो उन पर नजर बनाए रखे हुए था, साथ संगत वो वहां पर पहुंचा और चुपचाप उसने वो चिट्ठी बदल ली और दूसरी चिट्ठी उसे थमा दी जिसमें लिखा था कि उसकी पत्नी ने अपंग बालक को जन्म दिया है। साथ संगत जी राजकुमार ने जब ये खत पढ़ा तो उसे खुशी की बजाय बहुत ही दुख हुआ। साथ संगत उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो बाद में इस बच्चे का इलाज करवा कर उसे ठीक कर लेगा। साथ संगत लेकिन साथ संगत जी उसने अपनी माँ को खत लिखा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो तब तक उन दोनों की सेहत का पूरा ध्यान रखें जब तक वो घर लौटकर वापस नहीं पहुँचेगा। पर जब साथ संगत जी दूत लौटते समय अपने पहले वाले स्थान पर आराम करने के लिए बैठा तो उसे नींद आ गई। साथ संगत इसी बीच फिर से वो शैतान जादूगर बूढ़ा दूसरा खत उसकी जगह रख देता। इस खत में लिखा था कि माँ बेटे दोनों को जान से मार डालो। अब साथ संगत जी अगले दिन दूत नहीं है साथ संगत पत्र राजमाता को दिया तो वो उसे पढ़कर बहुत ही हैरान हुई कि साथ संगत उसका बेटा इतना बड़ा निर्दयी कैसे हो सकता है जो अपने बेटे और पत्नी को मरने के लिए लिख रहा है। वो अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी तथा उसकी और उसके बेटे की जान बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने ये बात अपनी बहू को बताई। साथ संगत सुनैना को इस खत पर विश्वास नहीं हो रहा था। साथ फिर भी राजमाता के कहे अनुसार वो अपने बच्चे को लेकर राजमहल से निकल गई। राजमाता ने उसके साथ कोई नौकर या नौकरानी को भी नहीं भेजा ताकि कहीं उसके बेटे को पता न चल जाए कि उसने उन दोनों को साथ संगत भगाने में मदद की है। चलते चलते जब सुनैना टक्कर में एक पेड़ के नीचे बैठ गई तो साथ संगत उसे ईश्वर की याद आई, क्योंकि अब ईश्वर ही उन दोनों का एकमात्र सहारा था। वो सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक बूढ़ी सी महिला खड़ी थी। साथ संगत
वो बोली, तुम घबराओ नहीं बेटी, मेरे साथ चलो। मेरा एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। सुनैना ने अपने बच्चे को गोद में लिया साथ संगत और उसे छोटे से घर की तरफ चल दी। जैसे ही वो तीनों घर में साथ संगत जी पहुँचे तो साथ संगत जी बुढ़िया ने कहा, घबराओ मत बेटी, ईश्वर ने तुम्हारी सहायता के लिए मुझे भेजा है। तूने आज तक पूरी श्रद्धा से ईश्वर की पूजा की है, इसी से खुश होकर उसने मुझे तेरे पास भेजा है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा साथ संगत। इधर अपनी यात्रा खत्म करके जब राजकुमार वापस अपने महल में आया तो उसने अपनी माँ से अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में पूछा साथ संगत। राजकुमार की माँ अपने बेटे से बहुत ही नाराज़ थी। माँ ने उसे खूब खड़ी खोटी सुनाई साथ संगत, पर राजकुमार ने तो ऐसा कोई खत दूत को नहीं दिया था जिससे साथ संगत उसने दोनों को मरने की बात लिखी हो। वो जानकर साथ संगत जी बहुत दुखी हुआ कि उसकी माँ ने उन दोनों को मरवा डाला साथ संगत जी। राजकुमार ने साथ संगत इस दुख के कारण खाना पीना चीज छोड़ दिया साथ संगत। जब राजकुमार की माँ को विश्वास हो गया कि राजकुमार ने उन दोनों को मरवाने के लिए नहीं लिखा था साथ संगत, तो उसने अपने बेटे को सारी बातें सच बता दी। राजकुमार बिना अंजल ग्रहण किए साथ संगत अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गई। साथ संगत जी उन दोनों को ढूंढते ढूंढते 1 वर्ष बीत गया, परंतु साथ संगत सुनैना का कहीं भी पता न चला। साथ संगत जी शहर शहर भटकने के बाद राजकुमार उसी जंगल में पहुंचा जहां पर सुनैना अपने बच्चे के साथ रह रही थी। इतने बड़े जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी देखकर राजकुमार बहुत ही हैरान हुआ। उसने डरते डरते उसे दरवाजे को खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। वो राजकुमार को देखते ही बोली, साथ संगत, राजकुमार इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? राजकुमार बोला, मैं काफी दिनों से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, पर उनका आज तक नहीं पता चला साथ संगत। उस औरत ने राजकुमार के सामने खाने पीने की कई चीजें रखी साथ संगत, परंतु राजकुमार ने कुछ नहीं खाया। वो बोला, कुछ भी खाने की इच्छा मुझे ही नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम करना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें। तो वो औरत बोली, क्यों नहीं राजकुमार, आप इसी बिस्तर पर आराम कीजिए। राजकुमार साथ संगत उसे औरत की आज्ञा पाकर वहीं बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। तभी उसे अंदर से कुछ बातें सुनाई साथ संगत, आवाज सुनाई दी। वो औरत कह रही थी, बाहर जाकर देख, तेरा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुँचा है, तू जाकर उससे मिल। तभी उसे किसी के बाहर आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने झट से अपनी आंखें फिर से बंद कर ली साथ संगत। तभी वो साथ संगत जी लड़की धीरे धीरे राजकुमार के पास आकर उसे पहचान की कोशिश करने लगी, पर राजकुमार ने अपनी पत्नी को पहचान लिया और सुनैना ने भी अपने पति को पहचान लिया था साथ संगत। वो बोली, मैं आपकी अभागी पत्नी और ये है आपका अभागा बेटा। राजकुमार ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने बुढ़िया और ईश्वर को धन्यवाद दिया साथ संगत और अपने बेटे और पत्नी को लेकर महल वापस लौट गई, जहाँ पर राजमाता ने बड़े ही धूमधाम से उनका स्वागत किया। दूसरी तरफ इतनी कोशिशें और षड्यंत्र करने के बाद भी वो दूत साथ संगत शैतान जादूगर सुनैना को हासिल नहीं कर पाया साथ संगत, और ना ही उसका कुछ बिगाड़ पाया। तो उसे भी इस बात का एहसास हो गया कि जिस लड़की की ईश्वर पर अटूट श्रद्धा है साथ संगत और जिसका पति उसे इतना प्रेम करता है, उसे साथ संगत हासिल करना असंभव है। इसीलिए बूढ़े ने सुनैना का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और वो उन दोनों की जिंदगी से दूर चला गया। अब सुनैना अपने पति के साथ रहकर एक खुशहाल जीवन बिताने लगी साथ संगत जी।
साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो साथ संगत जी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।